गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से जुड़ा हुआ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, ज़रा हम उसकी स्टेटमेंट देखें कि वो क्या कहती है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम एक लाइन DE ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू एनी साइड ऑफ द ट्राइंगल BC, देन इट विल डिवाइड अदर टू साइड्स इन द इक्वल रेशियो। यानी कि अगर इस BC साइड के पैरेलल मैं DE लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये DE लाइन AB और AC को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। और उस रेशियो को हम लिखते कैसे हैं? हम लिखते हैं AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है ना? यानी कि अपर पार्ट ऑफ द लाइन अपॉन लोअर पार्ट, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये हमारा लिखने का ढंग है जिसको हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में प्रूव भी किया है। ठीक है, लेकिन क्या इस रेशियो को हम सिर्फ ऐसे ही लिख सकते हैं? ऐसा नहीं है। जैसा हमने प्रूव किया है AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, क्या हम इस रेशियो को, साइड्स की रेशियो को सिर्फ ऐसा ही लिख सकते हैं? ऐसा नहीं है। इसको लिखने के और भी कई तरीके हैं, वो हमें जानना जरूरी है। जैसे कि नंबर 2 में आपको बता रहा हूँ। नंबर 2 पे आप चाहें तो इसको रेसिप्रोकेट कर दें, DB अपॉन AD इज इक्वल टू EC अपॉन AE। ठीक है ना, रेसिप्रोकेट कर दिया। नंबर 3, इस रेशियो को अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये कंप्लीट साइड AB अपॉन अपर पार्ट DA इज इक्वल टू दिस कंप्लीट साइड AC अपॉन AE। ऐसे भी उस रेशियो को हम अकॉर्डिंग टू BPT लिख सकते हैं। नंबर 4 है, इसको आप रिवर्स कर दें, DA अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। ठीक है। नंबर 5, और हम इसे कैसे लिख सकते हैं? हम चाहें तो कर सकते हैं, देखो यह हमने किया था कंप्लीट साइड अपॉन अपर पार्ट AB अपॉन DA, कंप्लीट साइड AC अपॉन अपर पार्ट AE। अब मैं यहाँ पे चाहूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, AB अपॉन DB लोअर पार्ट इज इक्वल टू AC अपॉन ये कंप्लीट साइड अपॉन लोअर पार्ट EC। और लास्ट है, इसी को आप रिवर्स कर दें, DB अपॉन AB इज इक्वल टू EC अपॉन AC। तो ये 6 वेज हैं जिसमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के रिजल्ट को हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आगे जो सम जब आप करेंगे उसमें कहीं ना कहीं ये डिफरेंट टाइप ऑफ रेशियोज वहाँ पर यूज होंगी, तो वहाँ ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि प्रूफ तो हमने AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC किया था, तो AB अपॉन DA कैसे आ गया या DB अपॉन AB कैसे आ गया। तो ये इसलिए कॉन्सेप्ट यहाँ पर डिस्कस करना ज़रूरी है। नाउ कम टू आवर सम्स, जो हमने आज करने हैं उनको हम देख लेते हैं एक बार। पहला है हमारा एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3। लेट अस सी द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में कहा क्या गया है आपसे? स्टेटमेंट में आपको गिवन है इन द फिगर, ये जो फिगर है, इन द फिगर LM पैरेलल टू CB, LN पैरेलल टू CD, ये आपको दिया गया है। प्रूफ क्या करना है कि AM अपॉन AB, अब देखिए वही बात आ गई ना, अपर पार्ट लिया, नीचे कंप्लीट साइड ले ली, AM अपॉन AB, और यहाँ पे AN अपॉन AD, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसको हम प्रूफ करें, उसको आप समझिए कि कैसे इसको हमने प्रूफ करना है, स्टेप बाय स्टेप। थोड़ा इसको ध्यान रखना होगा हमें। सबसे पहले हम देखते हैं LN अपॉन CD को, LN पैरेलल CD को हमें गिवन है LN पैरेलल टू CD। कहाँ है ये? LN पैरेलल टू CD। अब हम ये देखेंगे कि ये किस ट्रायंगल में आ रही हैं, LN और CD। ये दोनों हमारी ACD ट्रायंगल में आ रही हैं या ADC ट्रायंगल में आ रही हैं। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ADC वी हैव, ट्रायंगल ली हमने ADC, वी हैव क्या गिवन है हमें? LN पैरेलल टू CD, कि ये एक ट्रायंगल है ADC, LM जो लाइन है वो
इसकी ट्रायंगल की साइड CD के पैरेलल ड्रॉ की गई है, ये हमने लिख दिया LN पैरेलल टू CD। अगर ये पैरेलल है तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम वी हैव। अब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम इस ट्रायंगल पे लगाएंगे, ठीक है ना। अब हमें रेशियो कौन सी लेनी है, वो जो 6 मेथड्स हमने वहाँ पढ़े, हम किसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर लिखें वो हम देखेंगे कि हमें प्रूफ क्या करना है। हमें चाहिए AN/AD यानी कि अपर पार्ट अपॉन कंप्लीट साइड, तो उसी रेशियो में हम इसको यहाँ पे लिखेंगे, ये बस हमने देखना है। AN/AD हमें प्रूफ में चाहिए, तो ये मैंने लिख लिया। इस ट्रायंगल ADC में AN/AD, तो दूसरी साइड क्या आ जाएगी, वो भी ऐसी लिखी जाएगी फिर इसके अकॉर्डिंगली AL/AC। तो ये आ गया मेरे पास AL/AC, ये क्वेश्चन 1 आ गई। अब नेक्स्ट क्या गिवन है हमें, LM पैरेलल टू CB। LM पैरेलल टू CB किस ट्रायंगल में है, ACB में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ACB वी हैव, क्या हमें गिवन है, ACB में LM पैरेलल टू CB, ये हमें यहाँ पे गिवन है, ठीक है। अब हम देखते हैं हमें प्रूफ में क्या चाहिए, हमें चाहिए AM/AB यानी कि AM/AB लाइन का अपर पार्ट अपॉन कंप्लीट लाइन, तो वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ AM/AB। ये एक्चुअली रेशियो जो लिखने का ढंग है ये आपको इससे ही मालूम होगा कि आपको प्रूफ में क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली हम रेशियो को लिखेंगे, ये आपने इस सम में ध्यान रखना है। इसीलिए मैंने आपको वो 6 वेज बताए हैं कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग हम इस रेशियो को कैसे कैसे लिख सकते हैं। तो जो भी आपसे प्रूफ में मांगा जाएगा उसके अकॉर्डिंगली ही आप यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ आपको मांगा गया है AM/AB, तो ये हमने लिखा AM/AB। अब इसके अकॉर्डिंगली ही दूसरी साइड भी हम लिखेंगे, ये बनेगी AL/AC। AL/AC, ये इक्वेशन 2 आ गई। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी हैव, 1 and 2 में अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको दी गई है राइट हैंड साइड पे AL/AC है, 2 में भी क्या है AL/AC है, दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड अपने आप इक्वल हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं AM/AB ये इज इक्वल टू AN/AD, यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। नाउ कम टू आवर नेक्स्ट सम। नेक्स्ट है इन द फिगर DE, ये DE पैरेलल टू AC एंड DF, ये वाली DF पैरेलल टू AE। प्रूव दैट, प्रूव करना है BF/FE, BF/FE इज इक्वल टू BE/EC, ये हमें प्रूफ करना है। तो जैसे ये सम किया है बिल्कुल वैसे ही ये भी चलेगा। प्रूफ, सबसे पहला स्टेप ये है कि हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है DE पैरेलल टू AC, ये है DE पैरेलल टू AC, किस ट्रायंगल में आ रही हैं, DE और AC दोनों हमारी ABC ट्रायंगल में आ रही हैं। तो यहाँ हम लिख लेंगे इन ट्रायंगल ABC वी हैव, क्या है हमारे पास ABC में, हमारे पास है DE पैरेलल टू AC, DE पैरेलल टू AC। अब हमें प्रूफ में क्या चाहिए, हमें चाहिए BE/EC, BE/EC यानी कि लाइन का अपर पार्ट अपॉन लोअर पार्ट। यहाँ हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू BPT थ्योरम वी हैव हमारे पास है प्रूफ में जो हमें चाहिए BE/EC अपर पार्ट अपॉन लोअर पार्ट। इसी ट्रायंगल की दूसरी साइड कौन सी है, ये AB, तो इसको भी हम इसी रेशियो में लिखेंगे, ये बन जाएगी हमारे पास BD/DA, इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट गिवन टू अस, नेक्स्ट है हमारे पास BF/FE, BF/FE, ये किस ट्रायंगल में आ रहे हैं BF और FE, ये आएंगे ABE ट्रायंगल में। तो यहाँ हम लिख लेंगे इन ट्रायंगल ABE कौन सी लाइंस पैरेलल हैं। देखो सबसे पहले तो हमने ये देखना है
डी एफ पैरेलल टू ए ई। सबसे पहले हम ये देखेंगे डी एफ पैरेलल टू ए ई, ठीक है ना। डी एफ पैरेलल टू ए ई, ये किस ट्रायंगल में आ रहे हैं, ए बी ई में आ रहे हैं। तो मैंने नाम लिखा इन ट्रायंगल ए बी ई वी हैव ये डी एफ पैरेलल टू ए बी, ठीक है। अब इस ट्रायंगल ए बी ई के अकॉर्डिंग प्रूफ में हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बी एफ अपॉन एफ ई, यानी कि अपर पार्ट अपॉन लोअर पार्ट। तो वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू, ये तो हमें प्रूफ में दिया ही हुआ है। अब जो हमें प्रूव करना है उसमें ये लिखा हुआ है, इसके सामने साइड कौन सी आएगी, तो ये बी डी अपॉन ए डी, उसी रेशो में बी डी अपॉन ए डी। रेशो आपने ऐसे पता लगा लेनी है किस रेशो में आपको साइड्स लिखनी है। ये इक्वेशन 2 आ गई। फ्रॉम 1 and 2 वी हैव, 1 and 2 में देखें आप, तो 1 and 2 में हमारे पास ये है बी डी अपॉन डी ए, ये है बी डी अपॉन डी ए, उसको मैंने ए डी लिखा है, डी ए एक ही बात है। तो बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए, ठीक है ना। तो फ्रॉम 1 and 2 राइट हैंड साइड इक्वल है, तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी, यानी कि बी एफ अपॉन एफ ई, सॉरी बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। यही आपको प्रूफ में चाहिए था। ये देखिए बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। क्लियर, थैंक यू।